नाजुक घूमे जैसे RIP लिखा मेरी बॉडी के ऊपर। सन की जीरू ये सारा रख में मंगाऊं ओला या ऊपर। आंखें खुली मेरी टक से आ जाऊं मौत को छूकर। हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। तो टुडे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मेरे 220 में कितने सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं और क्या क्या होने पेंडिंग है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे पेट्रोल पंप, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। और पेट्रोल लेने के बाद हमें अपने एक दोस्त को मिलना है जो मुझे लोकेशन बताएगा कि कहाँ पे मैं वीडियो शूट करूँ, क्योंकि हमें एक पीसफुल जगह चाहिए जहाँ पे मैं बोल सकूँ लगातार और बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो आप बने रहें। पहले चलते हैं हम लोग पेट्रोल पंप, उसके बाद आगे का सीन सोचते हैं। तो बेसिकली गाइस, आज सुबह मैं सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी या कुछ होगा, क्योंकि रात में हवा बहुत प्यारी चल रही थी। लेकिन सुबह सुबह जैसा सीन था तो सुबह पता चला कि नहीं, आज धूप है। तो धूप आज अच्छी खासी निकलने वाली है दिन के समय में, जो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरे लिए क्या, मेरे जितने भी राइडर्स भाई हैं सारे के सारों के लिए अच्छा है, क्योंकि हम बेसिकली अपनी गाड़ी को क्लीन रखते हैं, शाइनी रखते हैं, ब्लैक रखते हैं। पर ये बारिश के मौसम में क्या हो जाता है, सारे रिम्स में गंदे पड़ जाते हैं एंड बाइक ऑलमोस्ट ओवरऑल गंदी हो जाती है। तो धूप रहेगा तो गाड़ी भी डस्ट फ्री रहेगी, डस्ट रहेगी ऑलमोस्ट। वेट वाली जो मिट्टी होती है कम से कम गाड़ी पे वो नहीं लगेगी। नाइस पेंट। तो दिन सीरियसली आज बहुत अच्छा है। धूप आज निकली हुई है, देख सकते हैं आप। तो हर जगह पानी पानी पड़ी हुई है, यही सबसे बड़ी दिक्कत। मॉर्निंग अंकल। तो प्लान मैंने बता दिया है कि हम यहाँ से पहले पेट्रोल पंप जाएंगे। पेट्रोल पंप जाने के बाद रिफ्यूलिंग करवाने के बाद हम जाएंगे अपने एक दोस्त को मिलने, जो हमें आगे का लोकेशन बताएगा। तो ये आ गए हम लोग मेन रोड पे। तो गाइस मैं आप लोग को कनेक्ट करता हूँ। गाइस हम लोग पेट्रोल पंप पहुँच चुके हैं। अब रिफ्यूलिंग करवा ले जल्दी से। 200 का डाली था। तो गाइस रिफ्यूलिंग हमारी हो गई है। अब हम लोग को जाना है अपने दोस्त से मिलने, जो कि लोकेशन बताएगा कि हम लोग वीडियो शूट कहाँ करें। तो वो शायद यहीं कहीं होगा। विनोद ओपी इन द चैट। तो ये है हमारे विनोद भाई अपने ब्रांड न्यू रेजर के साथ। इनकी रेजर झकास। और ये मुँह छुपाते हुए विनोद ओपी इन द चैट। अब यही हम लोग को बताएगा कि लोकेशन कहाँ है शूट करने का। तो बाइक की पूरी मॉडिफिकेशन की डिटेल वहाँ आपको मिलेगी प्राइस के साथ। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अपने लोकेशन पे। तो भाई पहले चलेंगे। इंडिकेटर्स हमेशा दें।
लोकेशन तो भाई ने सही बताई है, चलते हैं। और ये यहाँ पे कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, और यहाँ आदमी देखो, ये देखो सामने भी सील हुआ पड़ा है पूरा, लेकिन सील है पब्लिक गाइस, पब्लिक देखो पब्लिक। इनमें से किसी एक को भी कोरोना होगा तो 60-70 आदमी आसानी से एक ही झटके में आउट हो जाएंगे। ओह माय गॉड, ये क्या साफ। देखना है कि मेरे बाइक पे कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हुए हैं और कौन कौन से नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले जो इसकी मेन फीचर है मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा, जो कि हमारा एग्जॉस्ट है। सो एग्जॉस्ट आपको बेसिकली एग्रोफोबिक का है, और ये फ़र्स्ट कॉपी नहीं है, और फर्स्ट कॉपी ये नहीं है, लेकिन मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ करा था। 4000 समथिंग में ये पड़ा था, और बेंड पाइप इसकी मुझे मिली नहीं थी, क्योंकि 220 की क्रेज़ इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा कम हो रही है। परचेज़ करने वालों की बहुत है, लेकिन जो इसे और ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं उसकी बहुत ज़्यादा कम है। सो एग्रोफोबिक का एग्जॉस्ट मुझे मिल गया था अप्रॉक्स 5000, आप मान लो 5000 के अंदर में मुझको इसका सब चीज़ हो गया था, लगाना वगाना सब कुछ। फिर सेकेंडली हम लोग आते हैं, मैंने इस पर प्रेशर हॉर्न्स अटैच करवाए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब नई बाइक थी तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि बाइक तेज़ चलेगी एंड ऑल, तो सामने में कोई आएगा तो उसको कैसे हम लोग साइड करेंगे एंड ऑल। तो उसके लिए प्रेशर हॉर्न्स लगवाए थे मैंने, लेकिन अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके कारण जब तक ये है तब तक नहीं पड़ेगी। इसकी लाउडनेस ही इतनी है कि सामने वाला अपने आप हट जाता है। और गाइस बेसिकली मैं इसको बेस्ट कहूँगा एग्जॉस्ट में, अगर 220 के लिए आपको लेना है तो, क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है कि वो कट करवा के यहाँ पे एससी ग्रुप का लगवा देते हैं, जो होल मफलर होता है। तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो सब एससी ग्रुप का ले लेते हैं, जिसका गोल मफलर रहता है। उसका क्या डिमेरिट्स होता है कि अगर आप लोकल कभी भी ऐसे लीगल एरिया में निकल रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे स्टेप्स पे रुकना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा हाई रहती है, लोअर आरपीएम पे भी। तो इसकी सबसे बेस्ट बात है कि इसके अंदर डीबी किलर दी हुई है, और मैं आपको इसकी साउंड सुना दूंगा। डीबी किलर से इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है। मतलब आप अगर 4th-5th गियर पे भी हो और लोअर आरपीएम पे 4 के नीचे हो तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं आने वाली है, बेसिक साउंड आती है इसकी। सेकेंडली हम आ जाते हैं इसके इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स मैंने लगाए थे HJN के, ओरिजिनल लगे थे। डुप्लीकेट भी होगा 250 समथिंग का, लेकिन ये 400 पर पीस पड़ा था मुझको। तो आगे और पीछे मैंने दोनों तरफ में इंडिकेटर्स लगवाए थे। और फिर यहाँ पे हमारा इंडिकेटर मैं इसलिए आपको सजेस्ट करता हूँ लगवाने के लिए, क्योंकि हेलोजन इंडिकेटर्स हम लोग को इसमें दिया हुआ है, पता नहीं क्यों अभी तक इस वाले वर्जन BS6 वाले में भी। तो वो बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है और साथ साथ बाइक के लिए एफिशिएंट भी नहीं होती। तो इसलिए आप LED लगवाएं, ये बहुत 70% लेस एनर्जी यूज़ करता है बाइक के बैटरी से। फिर हमारे पास है ये स्टिकर मैंने लगवाया था। इसके 2 रीज़न थे। एक तो जब आगे से आप चला के आओगे तो ये बहुत ज़्यादा डिसेंट लगता है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। और जो ये ग्लास है, ये ग्लास कुछ ज़्यादा ही, मतलब आप क्या कहो, स्क्रैच लगती है इससे बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आप गलती से साफ़ करते समय की लगा दो या किसी भी क्लोथ से कर रहे हो, क्लोथ हार्ड है तो उससे बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाते थे। तो मैंने इस पर ये लगा दिया। अब जो भी स्क्रैचेस हैं, जो भी डस्ट हैं, वो इस पर आते हैं और मेरा अंदर का शीशा बचा हुआ है। फिर आते हैं हम लोग अपने लीवर्स पे। तो लीवर्स मैंने लगवाए थे मॉक्सी के, या इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी ऑलमोस्ट 1200 पड़ गई थी इसकी प्राइस। स्टिकरिंग की प्राइस मुझे पड़ गई थी 300 समथिंग। इंडिकेटर्स मैंने बता दिए 400 पेयर्स, और एग्जॉस्ट की प्राइस मैंने आपको बता ही दी। तो इसका बेसिकली ये यूज़ होता है कि जैसे मान लीजिए आप अपने हाथ के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इसे फुल पे 5 पे रखा है, पर अगर मैं इसको डाउन कर दूँ तो ये पूरी इतनी हो जाएगी, बस इतनी सी हो जाएगी। और उसके बाद जब मैं इसे एडजस्ट करते रहूँगा तो देखते रहिए आप, ऐसी साइज़ इसकी बढ़ जाती है, जिसके हिसाब से आप एफिशिएंटली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ब्रेकिंग साइड भी वही सीन है, माइंड नहीं करेगा ये थोड़ा टेढ़ा हो गया क्योंकि बाइक एक तरफ गिर गई थी और मुझे इसमें लीवर प्रोटेक्शन लगवाना है। अब पता चला क्यों ज़रूरी है वो। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने इस हैंडल गार्ड पे। हैंडल गार्ड मैंने लगवाया था, किसी कंपनी का ही लगवाया था, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, लेकिन ये मुझे पड़ गई थी 850 की। ये और ये दोनों का दोनों मिला के 850 पड़ गए थे। और ये मैंने इसलिए इस शेड का लगवाया था क्योंकि ये बाइक के साथ सूट करती है और थोड़ी सी स्टाइलिश, क्योंकि यहाँ पे ये एल्यूमिनियम दिया हुआ है और ये वाला स्टील वाला दिया हुआ है। तो अगर साइड से कोई टकराता है या साइड की तरफ गिरता है तो ये डैमेज ले लेता है बिना किसी बाइक को डैमेज दिए हुए। तो मेन रीज़न मेरा इसको लगवाने का ये भी था, और साथ में एल्यूमिनियम स्टीलिंग फ्रेम थी। तो जब ये और ये साथ में रहते तो बहुत ज़्यादा शाइन देते हैं।
तो ये दोनों मैंने मोस्टली मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मुझे ये लगवाना, ताकि ये इसके साथ मैच करे, क्योंकि क्लासिक ब्लैक के साथ ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग नहीं रही थी। फिर हम आते हैं, मेरा यहाँ पे सिमटेक का हज़ार्ड लगा हुआ है, जो कि मेरा 1700 समथिंग का पड़ा था। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका सबसे बड़ा पहला फ़ायदा होता है कि मतलब जब आप एकदम स्टार्ट करोगे तो आपको एकदम रॉयल फीलिंग आएगी। अगर आप देख सकते होगे तो मतलब आप जैसे ही इसको स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे डुअल इंडिकेटर के साथ यहाँ पे ये ब्लिंक होती है, देख सकते हो आप। सबसे स्टार्टिंग में ब्लिंक देता है स्टार्ट होने से पहले, और फिर ये ऑफ रहता है और नॉर्मल इंडिकेटर आपका जैसे काम करता है वैसे ही करता है। फिर जब मैं हज़ार्ड फ्लैशर को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ये हज़ार्ड फ्लैशर कुछ ऐसे काम करता है। तो ये नाइट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और बाइक को अट्रैक्टिव भी बनाता है, और रात में स्पेशली बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल रहता है। तो और इसके कम से कम 59 मॉड्स हैं। मैं सबको दिखाना अगर आपको शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। इसके बहुत सारे मॉड्स हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आगे हम लोग देखेंगे। तो इसको अभी कर देते हैं ऑफ़, और मैं आपको सुना देता हूँ इसकी एग्जॉस्ट साउंड। अच्छा, और एक और कि सब पूछते हैं मुझको कि लिक्वी मॉली की स्पीकर्स कहाँ से परचेज़ करी, तो ये परचेज़ किया हुआ नहीं है। मैंने इसमें इंजन ऑयल डलवाया था लिक्वी मॉली का, जो ब्रांडली नया आया था भट्टाचार्य रोड में, जो मेरे घर के नियरेस्ट है। दूर है बहुत, लेकिन जो सबसे पास सेंटर है भट्टाचार्य रोड, हम लोग पटना लोग वाले सब जानते ही होंगे कि वही हम लोग का सेंटर है मॉडिफिकेशन का। तो वहीं से मैंने लिया था लिक्वी मॉली का इंजन पैक। तो उसी के साथ मुझे स्टिकर्स मिले थे लिक्वी मॉली के, 2 मिले थे। एक मैंने यहाँ लगवाया, एक मैंने यहाँ लगवाया, और एक एकदम लास्ट में यहाँ पीछे लगे हुए हैं। तो बेसिकली यही था सारा का सारा कुछ। तो अब मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड इसकी सुना देता हूँ बाइक की। सो गाइस, मैं इसको अब यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो आवाज़ अच्छी है इसकी। निकालने के बाद इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बेसी हो जाती है, तो मैं डीबी किलर नहीं निकालता हूँ। तो गाइस, बेसिकली यही था सारा का सारा कुछ आज के वीडियो के बारे में। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करिएगा।